बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आपका अपना अलीशा एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वक्तन फ़वक्तन हम लोग बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो कि होती है आप ही लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं और आप ही लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस वगैरह आ रहे होते हैं, जिस पर हम थोड़ी सी करते हैं डिबेट। तो आज भी हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिबेट करने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई फिंचिस के अंदर अभी क्या चल रहा है मामला, इसके अलावा बजीज़ के अंदर क्या मामला चल रहे हैं, कॉकटेल के हमारे क्या मामला चल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह हम लोग डिबेट करेंगे और फिर बात करेंगे कि इनके प्राइजेस की। अच्छा, प्राइजेस की सबसे पहले हम बात करेंगे, और ये बात पता नहीं हम वीडियोस के अंदर कितनी बार कर चुके हैं, लेकिन सवाल वही वही हमारे पास जो है रिपीट होते रहता है। तो पहला सवाल क्या रिपीट होता है हमारे पास कि यार मुझे ये बता दीजिए कि मतलब रेट नीचे जाएगा इस चीज़ का या फिर इस चीज़ का रेट ऊपर जाएगा। अभी भाई ये चीज़ें हम लोग पता नहीं कितनी बार बता चुके हैं वीडियोस के अंदर, और सारे यूट्यूबर्स जितने भी मतलब सेलर्स होते हैं ये सारी चीज़ें बता चुके होते हैं, मतलब कुछ सेलर्स को छोड़कर। सही है, बताते रहते हैं कि भाई देखो रेट्स का जो होता है वो बर्ड से ताल्लुक होता है। सही है, ब्रीडिंग सीजन। अच्छा, ब्रीडिंग सीजन की भी अभी एक बात करेंगे हम आगे के। सही है, तो बहुत सारी बातें आज की वीडियो के अंदर, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो आप लोग। तो खैर भाई, रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, भाई रेट का तयन होता है बर्ड्स से मुताल्लिक। सही है, कि बर्ड्स कितना मार्केट के अंदर है हमारी और कितना नहीं है। जब कोई चीज़ नहीं आती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नई म्यूटेशन आती है, तो उसका रेट कितना ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट डिमांडिंग, डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो होता मार्केट में कम है। अब जब वो बर्ड बढ़ते 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 बढ़ जाएगा तो फिर वो पाइट डब हो जाती है। सही है, जो अभी हमारी फीकी फिर रही है मार्केट में, कौन जावा हो जाता है, जो अभी फीका फिर रहा है और कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ये लेने का टाइम है इस टाइम पे। सही है, इन चीज़ों को कोई नहीं ले रहा। बस सब अभी पीछे पड़ गए कि फिंचिस ले लें या फिर बजीज ले लें। कॉकटेल की तरफ भी अच्छा बहुत सारे लोगों का रुझान नहीं है, बोलते हैं कि नहीं यार ब्रीडिंग वगैरह में बड़े इश्यूज वगैरह आते हैं। तो खैर भाई, सबसे पहले बात करते हैं हम फिंचिस की। सही है, फिंचिस में यार बहुत सारे भाइयों का वो आया कि अली भाई अभी जो है ट्रेंड चल रहा है फिंचिस का। तो फिंचिस में हाफ ऑरेंज हो गई, फुल ऑरेंज हो गई, चारकोल हो गई, इसके अलावा इंग्लिश इंग्लिश ब्लड लाइन जो आ रही है हमारी। तो ये सारी फिंचिस की अगर बात करें म्यूटेशंस की, तो क्या मतलब इसका रेट नीचे चले जाएगा? यार देखो, पहली चीज़ वही है कि जिस चीज़ मार्केट के अंदर भर जाएगी उसका रेट नीचे चले जाएगा। सही है, जो चीज़ मार्केट में नहीं भरेगी उसका रेट स्टेबल रहेगा। सही। पाइट डफ की जो मैं मिसाल दे रहा था वो यही दे रहा था कि शिपमेंट जो है वो स्लो हुई तो क्या हुआ, उसका रेट नीचे आ गया और हर बंदे ने जो है वो अपने घरों पे जो है पाइट डफ लगा ली थी। अब इसी तरीके से अगर बात करें हम लोग और दूसरी चीज़ों की, तो जो चीज़ें बढ़ जाती हैं मार्केट में उनका रेट जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है अगर शिपमेंट ना हो। सही है, तो अभी फिंचिस की तो भाई चल ही रही है, आप लोगों को पता है, शिपमेंट वगैरह। और दूसरी चीज़ ये है कि फिंचिस में अगर बात करें भाई, जैसे चारकोल की हम बात कर लेते हैं। सही है, चारकोल में भी भाई वैरायटीज़ हैं। सही है भाई, उसके अंदर भी अलग अलग वैरायटीज़ आ जाती हैं और उसी के हिसाब से उनके पैसे आएंगे। अच्छा, पैसों की बात कर लेते हैं। एक भाई ने बोला, क्या कहते हैं, एक वीडियो सेंड करिए अली भाई, ये कितने की है, ज़रा बताइएगा कि मार्केट के अंदर ये फुल ऑरेंज कितने की। यार वीडियो के अंदर मुझे साइज़ थोड़ी दिख रहा है उसका, साइज़ तो पता चले उसका साइज़ क्या है, वो सामने जब बंदा देखेगा तो फिर पता चलेगा कि क्या साइज़ है। भाई पैसों का डिफरेंस जो है ना वो साइज़ के हिसाब से, इसके अंदर क्वालिटी के हिसाब से है। सही है, अब एक फॉर एग्जांपल फुल ऑरेंज हम लोगों को मिल रही है मार्केट के अंदर, उसका छोटा सा साइज़ है, तो भाई वो मिल जाएगी 5,000 रुपये की हम लोगों को मार्केट में। यही अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, हमारी क्या कहते हैं साइज़ बढ़ जाएगा, उसका एग्जीबिशन साइज़ पे आ जाएगी, तो भाई उसके पैसे भी बढ़ जाएंगे। फिर अगर उसकी फिर ऑरेंजनेस देखी जाएगी कि उसकी ऑरेंजनेस कितनी है, टेल तक है भी नहीं है, पता चला हाफ है वो, और आपको फुल की पहना दी उसने। तो ये वाले बड़े मामला हैं इसके अंदर। और ऐसे ही हाफ और इंच की भी अगर बात करें तो उसके अंदर भी साइजेस देखे जाते हैं। साइजेस वगैरह आप देखेंगे तो उसके हिसाब से ही पैसे होते हैं उसके। वीडियो देख के कोई कैसे आप लोगों को बता देगा, कोई भी नहीं बता सकता। सही है, तो ये वाले मामलात हैं, ये जो अभी फिंचिस के मामला चल रहे हैं। सही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सवाल अभी आ रहे थे कि यार क्या होगा, रेट इसका इतना है, ये इतने की होनी चाहिए। भाई साइजेस क्वालिटी के हिसाब से पैसे होते हैं, पहली चीज़ ये ज़हन-नशीन कर लें आप लोग। क्वालिटी बर्ड लगाओगे, क्वालिटी के पैसे मिलते हैं। सही है, कॉमन बर्ड लगाओगे तो कॉमन के ही पैसे मिलेंगे आप लोगों को। तो इन चीज़ों को पहले आप समझ लें। सही है, तो ये हो गया हमारा फिंचिस वाला मामला। साइजेस वाइजेस चारकोल के अंदर भी अच्छा भी यही मामला चल रहा है। सही है, कि साइजेस वगैरह के हिसाब से उसके पैसे हैं, फिर CFW ये वो फलाना ढिमकाना, तो ये सारी पंचायत है। खैर भाई,
अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग बजीज के ऊपर। सही है, बजीज के अंदर भी यही मामला चल रहा है हमारे कि भाई ब्लैक फेस वगैरह, होगोरोमो वगैरह, फलानी ढिमकानी चीज़ें सही। भाई देखिए सारी चीज़ें सही हैं, जिन चीज़ों की एक्सपोर्ट हो रही है, जो बाहर जा रही है चीज़, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं हमारी। सही है, क्यों? क्योंकि यार उसका रेट स्टेबल रहेगा। मतलब आपके पास ब्रीड आई, वो बाहर निकल गया, सही है, बाकी चीज़ें वहीं पे रह गई, तो उसका रेट वहीं स्टेबल रहता है। जैसे कि अभी कुछ चीज़ों का रेट स्टेबल है, नीचे आया है लेकिन स्टेबल हो गया है अभी। क्यों हो गया है? क्योंकि शिपमेंट निकल रही है बाहर। शिपमेंट जिस दिन बंद हो जाएगी, उस दिन वो चीज़ रुलना शुरू हो जाएगी मार्केट के अंदर। ये हमारा स्ट्रेटेजी होती है, ये वाला सारा हिसाब होता है। सही है, इस चीज़ को आपको समझना है, दूसरे लोगों के ऊपर नहीं जाना है, आप लोगों को मशवरे नहीं लें किसी से भाई। गूगल हैगा, सही है, सारी चीज़, सोशल मीडिया आपके पास हैगा, सोशल मीडिया का आप लोगों को सहारा लेना भाई। सोशल मीडिया से आप लोग राब्ता कर। बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं कि यार किसी सेलर से मशवरा, यार वो तो सेलर है भाई, वो तो अपनी चीज़ तुम्हें पेलेगा, वो तो देगा तुम्हें अच्छी। कुछ अच्छे सेलर्स हैं जो कि आपको अच्छा मशवरा दे देते हैं, चीज़ रखी हुई भी होती है लेकिन फिर भी अच्छा मशवरा दे देते हैं कि नहीं यार ये नहीं, आप ऐसा करें, ये कर लें। वो हमें मिलेंगे 100 में से कोई 3 या 2 मुश्किल से मिलेंगे ऐसे सेलर्स, बाकी सब चिपकाने वाले। सही है, तो ये वाले मामलात होते हैं। गूगल शूगल करा करो थोड़ा सा भाई, जाया करो, यूट्यूब यूट्यूब देखो, लोगों के बाहर के चैनल्स देखो, ताकि आप लोगों को जो है वो अवेयरनेस वगैरह हो। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग कॉकटेल्स के ऊपर। सही है, तो कॉकटेल्स की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो भाई बहुत सारे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि यार वो बच्चे क्या कहते हैं जो है एक्सपायर हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। यार देखो कॉकटेल्स का जो अभी हमारा सिनेरियो चल रहा है ना, कॉकटेल्स का पता है क्या हिसाब किताब है? बच्चा अंडे से निकला, सही है, सेलर्स ले जाते हैं। अब कॉकटेल के वो वाले मामला होते हैं क्योंकि भाई टेम उस पे अब जो है यूज हो रहा है कॉकटेल ना। मार्केट में भी आपने देखा होगा, हम लोग एक्सोटिक की वीडियो बनाते हैं भाई, बच्चे यूं बिक जाते हैं, मतलब फौरन हाथ के हाथ बिक रहे हैं वहाँ पे बच्चे। तो अब कॉकटेल्स के जो है ये वाले मामला हो गए। अब ये वाला हिसाब नहीं है कि पूरा बच्चा बड़ा करेंगे और फिर उसके बाद बेचेंगे। भाई छोटा 1 हफ्ते का बच्चा, 15 दिन का बच्चा, ये बच्चा जो है सेलर्स आप लोगों से ले लेकर चले जाते हैं और अच्छे पैसों में। ये नहीं कि मतलब चिंदी चोरी वाले रेट में, अच्छे पैसों में आप लोगों से ले जाते हैं और क्या करते हैं उसको भाई हैंड फीड वगैरह कराते हैं और फिर जो बड़ा करते हैं और आगे जो सेल कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैंड फीड वाले आजकल जो है वो हो रहे हैं सेल। सही है, तो कॉकटेल्स वगैरह अगर लगाना चाहो भाई, कॉकटेल्स वगैरह लगाओ। सही है, कॉकटेल का मैं शुरू से मशवरा इसलिए देता हूँ क्योंकि यार देखो मैं अपने बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, कॉकटेल के रेट जो है स्टेबल रहते हैं। सही है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल नीचे आ जाए, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे आ जाए, जैसे कि जावा का हुआ। सही है, फ़ॉन जावा का फॉर एग्जांपल। और ये टाइम पता ही क्या है? ये टाइम है परचेजिंग करने का। फ़ॉन जावा वगैरह की परचेजिंग करने का टाइम हैगा ये। अगर किसी को करनी है तो भाई अभी लगा लो ये। अच्छा, अब आते हैं ब्रीडिंग इसी से ही ब्रीडिंग सीजन पे आ जाते हैं। देखें ताल्लुक कैसे कैसे निकलना है। अभी एक चूरन मंजन आता है हर साल हमारा, ब्रीडिंग सीजन आने वाला है, इसका रेट तो ऊपर चलेगा। हर बंदा यही करने में लगा रहता है। देखो ब्रीडिंग सीजन का रेट से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये बात मेरी हमेशा याद रखना। सही है, उसका ताल्लुक होता है एक्सपोर्ट से। सही है, उसका ताल्लुक होता है बर्ड की क्वांटिटी से। तो जो ये बात बोले कि ब्रीडिंग सीजन आने वाला है और रेट ऊपर चला जाएगा, समझ लो सबसे बड़ा झूठा है, झूठा शख्स है वो। अगर कोई आपको कह रहा है, अगर कोई सेलर है या कोई भी है ब्रीडर है, अगर ये बात कह रहा है तो वो बहुत बड़ा झूठा है। सही है, उससे तो लेन देन आप रखें ही नहीं बिल्कुल भी। तो कहने का मकसद ये है कि भाई शुरू में ही बता दिया कि बर्ड की क्वांटिटी से और एक्सपोर्ट से ताल्लुक है, और किसी चीज़ से ताल्लुक नहीं है रेट्स का। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा और ऐसे लोगों से फ्रॉड से बचिएगा जो ये चूरन देते हैं मार्केट के अंदर। तो खैर भाई ये सारी डिटेल्स थी, ये सारी वीडियोस में मैंने आप लोगों को बता दी। यार ये चीज़ें ना रिपीट करते रहते हैं हम लोग। क्यों करते हैं रिपीट? क्योंकि यार आप लोग जो है वो ठोकर खाने से बच जाओ। सही है, अब ठोकर खाने से आप लोग बचते नहीं हो। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को बड़े मज़े की बताता हूँ। पता है वीडियोस किस तरह की आती हैं? व्हाट्सएप पे कोई बंदा वीडियो भेज रहा है, सही है, अब उसने एक कॉमन बजी का क्या कहते हैं पीस, क्या कहते हैं, वीडियो में भेजा, या फिर एक फिंच का पीस भेजा, या किसी और चीज़ का पीस भेज दिया। अब उस पे पता है सवाल क्या होता है? यार अली भाई ये बताएं, ये फलाने का स्प्लिट है या नहीं? मतलब यार ये चीज़ सुन के बंदा ब्लॉक मार दे सीधा सीधा। यार कैसे कोई बता सकता है? पेरेंट्स होते हैं, अगर पेरेंट्स के साथ छोटे बच्चे हैं, समझ में आता है कि ये स्प्लिट इसके निकले में है, ये दाना खिला रहा है इसको। सही है, तो आप सेटिस्फाई हो सकते हो। अदरवाइज अगर कोई कह रहा है कि ये स्प्लिट है, तो मेरे ख्याल से अगर स्प्लिट बर्ड मेरे पास हो
तो मैं तो उसको सेल नहीं करूँगा। मैं क्यों करूँगा, मैं पागल हूँ क्या? भाई एक मेरे पास स्प्लिट निकला हुआ है, वो जो मुझे विजुअल निकाल के देगा, तो मैं उसको क्यों सेल करूँगा? समझ में आता है बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है कि बंदे ने सेल कर दिया, लेकिन उसका रेट भी इतना नहीं होता जितना कि लोग अभी बता रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है कि यार ये फलानी चीज़ का स्प्लिट हैगा। आपने लेकिन ट्रस्ट कर लिया उसके ऊपर। मतलब कैसे ट्रस्ट कर लिया? बैंक में पैसा डालने पे ट्रस्ट नहीं करते आप लोग, लेकिन उस पर ट्रस्ट कर लिया आपने। ऐसे ट्रस्ट ना करें किसी के ऊपर ज़बानी, सही है? हाँ, अगर कोई पेड़ उसके पास लगा हुआ है, उसके बच्चे हैं और वो उनको दाना खिला रहा है, आप देख रहे हैं तो वो स्प्लिट है। अदरवाइज़ हाँ, मेरी या और किसी की नज़र में वो स्प्लिट नहीं है, वो एक कॉमन बर्ड है, सही है? ये बात आप लोग याद रखिएगा और इस तरह की वीडियोज़ फिर नहीं भेजिएगा। तो खैर भाई दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करी। कुछ चीज़ें अगर आप समझाना चाहें, मेरे मुँह से गलत निकल गई, तो रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। हमारा तो यही मोटिव रहता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हाफ़िज़।